Well, hello दोस्तों, let's see the next theorem from real analysis that a bounded function having a finite number of point of discontinuity on closed interval AB is integrable on the closed interval AB. This is the most theorem जो कि बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई है और इसका रिजल्ट बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी यूज़ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ आपको कहा गया कि आपका फंक्शन जो है ना कि बाउंडेड फंक्शन है और वो उसके अंदर क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के हों इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो भी वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। इससे पहले जो थ्योरम थी वो कहती थी कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो ठीक बात है। अब वो कहता है वो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है बट इस इंटरवल के ऊपर उसके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, यानी कि बाकी पे वो कंटिन्यूस है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है, तो क्या फिर भी वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा? तो बिल्कुल होगा। देखिए कैसे। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कहा गया कि एक फंक्शन क्या है बाउंडेड, तो इसी चीज़ से हम शुरू करेंगे कि एज एफ ले लिया मैंने और वो क्या है एफ इज़ बाउंडेड, एफ इज़ बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, इसके ऊपर ये फंक्शन आपका क्या है बाउंडेड है। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर उसके बाउंड्स अटेन्स करेंगे और उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड सब कुछ होगा। तो देयरफॉर वी कैन सपोज, मैं मान लेता हूँ कि एक मेरा कैपिटल एम होगा जिसको मैं नाम दूंगा लीस्ट अपर बाउंड का, किसका? इस एफ ऑफ एक्स का, इस एफ का और इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। क्लियर? सिमिलरली कोई स्मॉल एम भी होगा जिसको मैं नाम दूंगा जी एल बी से, और वो क्या होगा, वो भी इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर इसका जी एल बी शो होगा स्मॉल एम से। ठीक है जी, बाउंडेड है तो उसके बाउंड अटेन्स होंगे, लोअर बाउंड भी होगा, अपर बाउंड भी होगा डेफिनेटली अगर बाउंडेड है तो। अब दोस्तों उसने कहा कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब डेफिनेटली मेरे पास जो क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी, इसके रिगार्डिंग एक पार्टीशन मैं कंसीडर कर सकता हूँ और वो पार्टीशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ क्या, पी। और ये जो पी पार्टीशन होगा, अब ये पी पार्टीशन कैसा होगा, पीछे भी अपन ने पी पार्टीशन को कंसीडर किया था, उसके अंदर उसके जो सब इंटरवल्स बनाए थे, बट इस बार क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के आपको शो करने हैं, तो फिर पी कैसा होगा। देखिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को हम बाद में समझते हैं, पहले हम पार्टीशन पी की बात करें तो उसी को हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपका जो पार्टीशन पी है वो कुछ ऐसा है। देखिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है इंटरवल का, वो है ए, और दिस इज माई लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरवल दैट इज़ बी। अब मैंने इसमें फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लेने हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, आपको कहा गया कि आप A1 से लेके ना AP तक फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ले लीजिए। तो ठीक है जी, हम ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है, ऐसे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ऐसे करते फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ले लिए मैंने यहाँ पे ये, यानी कि पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ कौन सा A1, दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं A2, और ऐसे करते करते बहुत से पॉइंट बीच में लूँगा और लास्ट पे लूँगा मैं AP। ओके, अब हमने क्या काम किया, जो ये फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने ना एक क्लोज इंटरवल क्रिएट कर दिए। ओके, क्लोज इंटरवल आपको क्रिएट करने हैं, कैसे? तो एक तो मैंने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक क्लोज इंटरवल क्रिएट किया जो कि A1 को कवर कर रहा है, ठीक, पॉइंट, और इसी तरीके से क्लोज इंटरवल A2 के लिए क्रिएट हो रहा है मेरा, और इसी तरीके से क्लोज इंटरवल क्रिएट हो गया मेरा AP के लिए। क्लियर हुई बात? अब मेरे पास ना बाकी की भी स्पेस बच गया, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो मैं इनको नाम देते चलता हूँ। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है, मान लीजिए आपको किसको, ये A है, ये A1 हो गया, और सॉरी ये मैं कहता हूँ कि ये रिप्रेजेंट करेगी A1 डैश को, ये रिप्रेजेंट करेगी A1 डबल डैश को, ये पॉइंट होगा A2 डैश, और इस तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा A2 डबल डैश, इस तरीके से ये पॉइंट होगा AP डैश, और अगला पॉइंट हो जाएगा AP डबल डैश। ऐसे सारे पॉइंट्स आपके इस इंटरवल के ऊपर आपने एग्जिस्ट करवा दिए। अब देखिए हमने कहा कि A1 से लेके EP तक जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो आपके क्या पॉइंट हैं, वो आपके पॉइंट हैं नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये जो पॉइंट आपको शो हो रहे हैं ऐसे वाले, ये आपके वो पॉइंट हैं जहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, फिर हमने कहा कि अगर क्लोज इंटरवल AB है, फाइनाइट पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो हमने P पार्टीशन जो था उसको इस तरीके से बना लिया, ये देखो A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, ये सब बना लिए मैंने। ओके, अब इनकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी, अगर ये सब इंटरवल्स हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई लेंथ होगी, तो स्टैंडर्ड लेंथ हमने मान ली, ये आपको लेट करना है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ये जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो होगी ε/2 इंटू M कैपिटल M माइनस M। पिछले में हमने ε/B माइनस AB लिया था पिछली थ्योरम में, इसमें हमने ये ले लेना है। ओके,
अब देखो, अब हम इस थ्योरम को ऑलमोस्ट हम आपको समझ में आ गया होगा, अब आपकी थ्योरम ऑलमोस्ट प्रूव हो जाएगी। अब आपके ना दो टाइप के इंटरवल बन गए, एक तो यहाँ से यहाँ वाला इंटरवल, एक यहाँ से यहाँ वाला, एक फिर यहाँ से यहाँ वाला और एक यहाँ से यहाँ, इस तरीके के बहुत से इंटरवल बनते चले गए। तो यानी कि इस पार्टीशन को मैं दो टाइप के इंटरवल में डिवाइड कर रहा हूँ। सो वी ऑब्जर्व दैट द पार्टीशन P कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सब इंटरवल्स। तो पहला पार्ट बनाइए, पहले टाइप के इंटरवल्स क्या हैं, ऑल द सब इंटरवल्स, ऑल द सब इंटरवल्स कौन कौन से दोस्तों, ये वाले जिसके अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के हैं, लाइक A1 डैश और A1 डबल डैश, सिमिलरली A2 डैश और A2 डबल डैश, एंड एज सो ऑन AP डैश एंड AP double dash. These are the sub intervals having containing the finite number of point of discontinuity. ओके, तो इन सब में एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के हैं हो गए। दूसरे जो टाइप के आपके इंटरवल बन रहे हैं, यानी कि इनको अगर मैं छोड़ दूँ, इनके बाहर वाले, यानी कि ये वाला एरिया, ये क्या है, ये A से लेके A1 डैश, और इसको बोल सकते हैं द रिमेनिंग, टोटल कितने हो गए ये, देखिए अगर ये P है, P पॉइंट है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो P+1 पॉइंट होंगे। ओके, द रिमेनिंग P+1 सब इंटरवल्स, सब इंटरवल्स कौन कौन से, A से लेके A1 डैश तक, फिर A1 डबल डैश से लेके A2 डैश तक, इस तरीके के ये कितने हैं, P+1 इंटरवल्स हैं। वैसे भी आप इसको, आपको अगर मैं ऐसे शो कर दूं, देखिए मान लीजिए कोई आपकी लाइन है, देखो ये कोई लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर आप इसको सिर्फ दो पॉइंट लिखते हो, यानी कि 1 और 2, तो बाकी के जो इंटरवल बच गए, यानी कि 1 2 3 कितने बच गए, 3 बच गए ना, 1 2 3, तो यानी कि जैसे यहाँ P आपने पॉइंट लिए हैं, तो बाकी जो बच जाएंगे वो P+1 बचेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, अब दो टाइप के आपके पास सब इंटरवल्स हैं। अब इन दोनों टाइप के सब इंटरवल्स के अंदर आपको फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है, ये आपका काम है। तो चलिए पहले बात करेंगे हम, इसमें फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले पार्ट को प्रूव करने की हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं। सो the total contribution of to the, ये है मेरे पास ऑस्किलेटरी सम और ये क्या होता है दोस्तों, UFP माइनस LFP। अब आप कहेंगे सर इसका यूज़ इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम पहले एक थ्योरम प्रूव कर चुके हैं जिसके अंदर आपने बताया था कि अगर UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होगा तो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। ओके, तो फ्रॉम दीज सब इंटरवल, चलिए देखिए, हमने कहा कि टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑस्किलेटरी सम ऑफ UFP माइनस LFP टू द सब इंटरवल्स क्या रहेगा, तो UFP माइनस LFP को इक्वल टू का साइन लगाइए। UFP माइनस LFP क्या होगा दोस्तों, समेशन R इज इक्वल टू 1 to P, क्योंकि टोटल इंटरवल्स की लेंथ क्या है, P, पहले वाले पार्ट को कर रहा हूँ मैं, तो MR माइनस स्मॉल mr, ये तो हो गया आपका डेल्टा R, और इंटू डेल्टा R तो अब आएगा, डेल्टा R क्या है आपका लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, AR डबल डैश माइनस AR डैश, ये डेल्टा R यही होता है लेंथ ऑफ इंटरवल, और ऐसे लिखते हैं कैपिटल MR इंटू डेल्टा R, स्मॉल mr इंटू डेल्टा R, तो इसको इस तरीके से लिख दिया बस। तो दोस्तों ये क्या है LUB, ये क्या है GLB, और ये क्या है लेंथ ऑफ इंटरवल। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसका R का कंसेप्ट हटा भी दूं, यानी कि इसको आप इस वे से भी लिख सकते हैं ना, कि जो कैपिटल MR यानी कि ये क्या सब इंटरवल्स है ना, तो कैपिटल MR हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है अपने M से, जो कि एब्सोल्यूट टोटल इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल M, और जो स्मॉल MR होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है स्मॉल m से। ओके, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। बट जब आप ये लिखोगे दैट कैपिटल MR माइनस MR, ये हमेशा किससे होगा, छोटा होगा कैपिटल M माइनस M से। इसका मतलब आप इसको लेस देन इक्वल टू का साइन लगा के, और समेशन जो आपने लिखा है R इज इक्वल टू 1 से लेके P तक का, MR की जगह आप M माइनस M भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, और ये एज इट इज़ रहने दीजिए AR डबल डैश माइनस ऑफ AR डैश। क्लियर यहाँ तक। अब देखो दोस्तों, इस पर R का कोई रोल नहीं है, तो इसको बाहर लिखिए कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और ये रह जाएगा समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेके P तक, और AR डबल डैश माइनस AR डैश। क्लियर।
अब देखो दोस्तों, ये ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश की वैल्यू यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ ऑफ इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ ऑफ इंटरवल कहीं हमने चूज़ की थी, कुछ लेट किया था, ये थी द लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स व्हाट, ये एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम एम माइनस एम। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, कैपिटल एम माइनस एम, और समीशन को हटा देता हूँ मैं, ये रहेगा क्या, एप्सिलॉन बाय 2 इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ओके, और यहाँ दोनों हो जाएंगे क्या, कैंसिल, और बचेगा क्या, एप्सिलॉन। तो देखिए आप ऑस्किलेटरी सम यू एफ माइनस एल एफ पी लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन। तो इसका मतलब आपका जो दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी विच इज़ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, नहीं सॉरी, ऑन द सब इंटरवल्स, जो कि आपको पहले वाला ऑन द फर्स्ट पार्ट टाइप ऑफ इंटरवल्स जो भी आपके थे उसके ऊपर, पूरी लाइन में नहीं लिख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में आपने बोला कि सेकंड वाले इंटरवल्स कौन से थे दोस्तों, सेकंड वाले इंटरवल्स थे ये वाले कि रिमेनिंग p प्लस 1 इंटरवल्स। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूड था, तो आपने प्रूव कर दिया कि डिसकंटिन्यूस था, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किया, फिर भी फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा। अब ये जो आपका पार्ट रह गया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ तो फंक्शन आपका है ही कॉन्टिन्यूस, और पीछे आप थ्योरम करके आए हो कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो वो इंटीग्रेबल जरूर होगा। तो बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। अब सेकंड में आप लिखो कि जो f है ना, वो f इज व्हाट, f इज कंटिन्यूस ऑन ईच p प्लस 1 सब इंटरवल। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि f कॉन्टिन्यूस है, बाकी जो p प्लस 1 सब इंटरवल बचे हैं। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली जो इसका ऑस्किलेटरी सम का कंट्रीब्यूशन होगा इन सब इंटरवल्स के ऊपर, वो उसकी आप कोई ना कोई वैल्यू तो डेफिनेटली होगी, उसको आप लिख लीजिए। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, कि द टोटल कंट्रीब्यूशन टू द oscillatory sum arising from each of these p plus 1 subintervals, each of these p plus 1 subintervals। ओके, तो वो मान लेते हैं कि वो होगा जी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इंटू पी प्लस 1। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार उसमें माना था एप्सिलॉन बाई 2 इंटू पी माइनस 1, सॉरी कैपिटल एम माइनस एम, इसमें आपको याद रखना है एप्सिलॉन बाई 2 इंटू पी प्लस 1। इस तरीके से जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, इसमें p प्लस 1। तो एट द एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट द ऑस्किलेटरी सम, यानी कि एल यू एफ पी माइनस एल एफ पी करोगे आप, द यू एफ पी माइनस एल एफ पी व्हेन यू विल कैलकुलेट, तो इट मस्ट बी लेस देन 2 एप्सिलॉन बाई 2 इंटू पी प्लस 1, और लेंथ ऑफ इंटरवल दैट विल बी p प्लस 1, और इसको आप कैंसिल करोगे और ये आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन बाय 2। ओके, सॉरी यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 आया था, सॉरी यहाँ आपका एप्सिलॉन बाई 2 भी तो बचा था, ये एप्सिलॉन बाई 2 और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता हूँ और ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप दोनों को अगर ऐड करोगे तो फ्रॉम लिख सकते हो कि दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका यू एफ पी है एंड माइनस एल एफ पी है, तो हाफ इंटरवल्स में वो 1/2 है, हाफ में क्या है, दूसरे में एप्सिलॉन बाई 2, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अगर ऑस्किलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है तो ये क्या है, ये शो कर रहा है कि ये क्या है, इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। चाहे इसके अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के थे, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के थे, फिर भी ये फंक्शन क्या आया आपका, इंटीग्रेबल आया इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो ये बच्चों थ्योरम थी